Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss a strategy to crack exam for NTA UGC NET General Paper 1. So guys, जितना important पेपर 2 को क्लियर करना है, that is your technical part, उतना ही important है पेपर 1 को भी क्लियर करना. And that is where we are calling it as general paper 1. क्योंकि चाहे वो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच हो, कॉमर्स का ब्रांच हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन आता है, जनरल आता है और इसकी तैयारी भी अच्छी हो. तो इसकी तैयारी कितनी इफेक्टिवली आप कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं कि आप अब तक जो आप गलतियां कर रहे थे, अब तक जो आपसे मिस्टेक्स हो रही थी, वो दोबारा ना दोहराएं और आप एग्जाम वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाए. ओके, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले मैं पेपर 1 के तौर पे आपसे ये कहना चाहूंगी कि इन जनरल केस पेपर 1 में आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स होते हैं. यूनिट्स को आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आप यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट तो कह ही रहे हैं हम लोग, टॉपिक के तौर पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन जो बेसिक आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट और यूनिट, वो है 10, है ना. टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाता है एंड सो मेनी थिंग्स, वो आगे मैंने आपको लिस्ट आउट की हुई है. ठीक है, अब बात ये है कि 10 यूनिट्स आ रहे हैं. वो 10 यूनिट्स में जो क्वेश्चन का लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, वो कुछ आपको बहुत ही इजी मिल जाएंगे जिसकी प्रिपरेशन करना बहुत आसान होता है. कुछ आपको मॉडरेट लेवल की मिल जाएंगे जिसकी प्रिपरेशन आपने कहीं ना कहीं की थी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन में रह जाते हैं, इसलिए वो मॉडरेट लगते हैं. और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उसमें 3-4 चीजें मिक्सअप करके पूछी गई होती है और उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा. तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है आपका एग्जामिनेशन में. ये तीनों ही लेवल आपको मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हो, वो 50 के 50 क्वेश्चन ईजी हो, नॉट पॉसिबल, या 50 के 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, मिक्सअप होते हैं. ठीक है, बट वो मिक्सअप आपको फाइंड आउट करना है. आपको ये पता करना है पहले कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं. इजी टॉपिक को पहले पढ़ लोगे तो आप मॉडरेट टॉपिक के लिए अपना टाइम फिक्स कर पाओगे. मॉडरेट टॉपिक में आपको जो कंफ्यूज कर रहे कॉन्सेप्ट हैं उन पे अपना अच्छा कमांड करना होगा. देन हम आएंगे किस पे, डिफिकल्ट टॉपिक पे. डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाओगे, ताकि डिफिकल्ट कोई टॉपिक तभी होता है जब आपकी बेसिक्स क्लियर ना हो या फिर आपकी फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप धीरे धीरे उस टॉपिक को ज्यादा समय देकर उस पे भी कमांड कर सकते हो. तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप उन क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से डिवाइड कर लोगे. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इजी यूनिट को पिक करो. इजी यूनिट उठाओगे. लेट अस अज्यूम कि आपको सबसे इजी लगता है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपने उसे उठाया, उस पर अपनी अच्छी प्रिपरेशन की, 10 मार्क्स हो गए आपके. ओके, तो आपके अंदर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा. तो इसीलिए सबसे पहले इजी यूनिट उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप एग्जाम के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं. तो ये सबसे पहला केस था. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इजी जो टॉपिक है वो कैसे पकड़े, है ना. हाउ कैन वी पिक अप द इजी यूनिट और टॉपिक और सब्जेक्ट, है ना. ये सबसे इजी, सबसे बड़ा सवाल आता है. मैंने आपको अप्रोच बताया, इजी पकड़ो, उसको कंप्लीट करो एंड देन रेडी होते जाओ 1 बाय 1 एग्जाम के लिए. बट सबसे पहला सवाल आपके माइंड में यही आ रहा हो कि इजी टॉपिक कैसे उठाएं, इजी यूनिट कैसे पता चलेगा. तो वो आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते जाएं जितना ज्यादा हो सके. चेक कर रहे हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आप क्विकली सॉल्व कर पा रहे हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, क्विकली फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस पर और अच्छी प्रिपरेशन कर लो. तो फिर आगे क्या होगा कि आप एग्जाम में उस टॉपिक से आए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, इवन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर चेक करना है. ठीक है, कैसे पता चलेगा, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन आगे बात कर लेते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेटेज क्या होता है सब्जेक्ट का. अगर बात कर लेते हैं पेपर 1 की, तो यहाँ बेसिकली ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है. ऑलरेडी मैंने आपको बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन,
ICT दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड लास्ट वन इज योर हायर एजुकेशन सिस्टम। एंड एज यू कैन सी मैंने इन टोटल आपको यहाँ पर 100 लिख कर दिया है। 100 वेटेज होता है क्योंकि हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ठीक है। ईच सब्जेक्ट, ईच यूनिट हम कहते हैं, ईच यूनिट से यहाँ पर कितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अगर इन जनरल वेटेज की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस मतलब ईच यूनिट से कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, 10 मार्क्स, ठीक है। अब ये 10 मार्क्स और 10 यूनिट आपको बना कर देंगे 100 मार्क्स। एंड कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए इन जनरल आपको मानकर चलना है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो इन जनरल यही होता है वेटेज क्राइटेरिया फॉर पेपर 1। क्लियर है? दैट मीन्स कि टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर उम्मीद बनाकर चलते हैं, रिसर्च से भी 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, सभी से। तो यहाँ पर हो क्या जाता है, वेटेज के तौर पे बात करें तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट हम हर एक टॉपिक को जब, अगर आप इजी टॉपिक पढ़ रहे हो तब भी आपके 10 मार्क्स क्लियर हो रहे हैं, तो हम उस इजी टॉपिक को क्यों छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफिकल्ट टॉपिक को करने के चक्कर में इजी टॉपिक को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अरे इस पे क्वेश्चन जब अभी हो ही जा रहे हैं तो एग्जाम में भी हो जाए। कई बारी कम प्रैक्टिस होने के कारण वो क्वेश्चंस जो इजी थे और आपको पसंद थे वो मिस हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा क्राइटेरिया डिस्कस किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वेटेज अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2019 एग्जाम। यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो वेटेज में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है। जैसे मैंने आपसे कहा इन कॉमन 10 मार्क्स फ्रॉम ईच टॉपिक, दैट मीन्स की 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको हाई वेटेज दिलवा सकता है और आपकी वेटेज को ऊपर कर सकता है, आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे मैंने आपसे बताया कि इन जनरल 5 क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर 10 मार्क्स 5 क्वेश्चन। रिसर्च से यहाँ पर 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स, मतलब आप देख सकते हैं 5 सोचा था लेकिन 4 आए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे भी गए थे। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 4 मार्क्स, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 मार्क्स। अगेन यू कैन सी आईसीटी, अगेन दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है। ये भी आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया था, दैट मीन्स यू कैन सेव योर 14 मार्क्स। देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से 4 क्वेश्चंस एंड हायर एजुकेशन सिस्टम से 5 क्वेश्चन। आप देख सकते वेरिएशंस, कहीं पे 4 क्वेश्चन, हम सोच के चल रहे थे 5, कहीं पर 4 क्वेश्चन, कहीं पर 7 क्वेश्चन है, मतलब कहीं कम हो रहे हैं क्वेश्चन तो कहीं ज्यादा हो रहे हैं, और जिस टॉपिक से ज्यादा हो रहे हैं मतलब वो हमारे लिए फायदे का टॉपिक है, राइट। तो ये चीजें एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इतना कुछ देखने के बाद जो मैंने आपको दिसंबर 2019 के पेपर का एनालिसिस करवाया कि क्या क्या वेटेज रहा, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्यों करवाया, टू चेक कौन से टॉपिक्स को आपको उठाना चाहिए और कौन से टॉपिक आपके लिए इजी भी होंगे। सो वन मोर थिंग, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का टॉपिक है। मतलब अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो प्रीवियस से पूछे जा रहे हैं, प्रायोरिटी दी जा रही है जिन क्वेश्चन को, अगर आप क्लियर करते हैं ये टॉपिक आपके लिए इजीएस्ट टॉपिक रहेगा। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 5 क्वेश्चन के आपके पास पूरे के पूरे चांसेस होते हैं कि आप आराम से करके आ सकते हो, क्योंकि आपको पैराग्राफ को देखना होता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने, मतलब आपके सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी, जस्ट यू हैव टू पिक अप द हिडन आंसर एंड आंसर द क्वेश्चंस। देन आगे कर लेते हैं बात कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया तो कम्युनिकेशन आपका वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो इन दोनों को आप मान के चले कि आप यहाँ से कम 10 मार्क्स तो अपने 10 क्वेश्चन सिक्योर करें, दैट मीन्स की 20 मार्क्स
सिक्योर कर रहे हैं। देन बात कर लेते हैं रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। तो यहाँ आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट मीन्स 14 मार्क्स। तो और ये टॉपिक है भी बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक है ये भी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिसलेनियसली क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाते हैं, और यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो काफी आसान होता है। अगर आपने 8 to 10 क्लास के मैथ्स जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कहीं ना कहीं हम इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपके सामने डेटा है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन, एंड क्वेश्चन है, उस इंफॉर्मेशन से यू हैव टू पिक अप द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और जो लेवल होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस जरूरत क्या है, प्रैक्टिस की, तो वो प्रैक्टिस जरूर करें। देन ICT पे आ जाते हैं। ये आपको इन जनरल जो आपके इंटरनेट की जो जानकारी होती है, जो कि आपको आसानी से मिल जाती है, आजकल सभी लोग बेसिक नॉलेज जानते हैं इंटरनेट के बारे में, तो इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और ये बहुत आसान होता है इसके लिए पढ़ना। अगर आप इसके लिए 1 डे भी देते हो, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू कैन सी, ये ब्लू मार्क्स मैंने किए हैं, तो आप यहाँ से 5, 5, 4, 7, यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, 21 क्वेश्चंस। एंड देन ये है आपका 12, ठीक है, 26 हो गया, देन 26 हो गया, देन आपके यहाँ पर 33 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली, है ना। और यहाँ से आपको मिल जाता है क्या, अगर आप यहाँ पे मार्क्स को कंपेयर करते हैं, ये मार्क्स और इन सभी मार्क्स को ऐड करते हैं, तो आपके आउट ऑफ 100 66 मार्क्स इन इजी टॉपिक के थ्रू ही आप कवर कर पा रहे हो। और आप देख सकते हैं 66 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से इन टॉपिक्स को भी सिर्फ पढ़ते हो, और इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद तब जाकर आप डिफिकल्ट टॉपिक या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक्स पे जाते हो, तो आप 66 प्लस मार्क्स डेफिनेटली ऑप्ट इन कर सकते हो, राइट। अब बढ़ जाते हैं यहाँ पर वो टॉपिक्स जो कि डिफिकल्ट में काउंट होते हैं। सो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इनर लेवल से पूछा जाता है, काफी इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे है, यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तभी आप आंसर कर पाते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिमेम्बरेंस की भी जरूरत होती है। देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये समटाइम्स इजी में भी आता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिफिकल्ट में मानो, बट मैंने इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में इसीलिए लिया है कि समटाइम्स इसमें कुछ करंट अफेयर्स का भी पार्ट आ जाता है, कि अभी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के तौर पे करंटली क्या स्कीम्स चल रही है, कुछ इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये समटाइम्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट में चला जाता है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पर। आप चाहे तो ये 4 क्वेश्चंस आप जाकर पेपर 1 पार्ट 1 दैट इज की इजीएस्ट पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना 66 प्लस जो मार्क्स हैं वो तो आपकी सिक्योर है ही। देन लेट्स कम टू द टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम। ये भी आपका डिफिकल्ट में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, और हायर एजुकेशन में कुछ काफी इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पूरी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बंडल ऑफ टॉपिक्स होने के कारण ये कंप्लीट कभी कभी करने में काफी टाइम लग जाता है, दैट इज व्हाई आई एम काउंटिंग इट एज डिफिकल्ट टॉपिक। तो यहां से आपके 10 मार्क्स बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है जो 34 मार्क्स है, मैं 34 भी नहीं कहूंगी, 30 मान के चलो, ये जो 30 मार्क्स है उसके लिए आपको बस थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और डेफिनेटली इतनी प्रैक्टिस के बाद जब आप ये 66 मार्क्स थोड़ी सी कम मेहनत और थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क के साथ ये 34 मार्क्स पे करते हो, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाता है। क्लियर है? सो इस तरीके से प्रिपरेशन करें, वेटेज को देखें, वेटेज आपकी काफी हेल्प करता है। अब लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगी व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन योर माइंड, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, इतना कुछ हमने क्यों डिस्कस किया, वो सभी कुछ यहाँ पर हम एक बार जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी यूनिट को आप प्रिपेयर करो जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। इजी क्या होता है,
इजी वही होता है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो 10 ऑप्शंस है आपके पास, उन 10 ऑप्शंस में से जो आपका सबसे फेवरेट वाला है उसको सेलेक्ट करें, उसको कंप्लीटली गो थ्रू करें, प्रिपेयर करें, ऐसे प्रिपेयर करें कि उसमें से आपके 10 on 10 हो, 100 on 100 हो, ओके। उसके बाद क्या होगा, जिस टॉपिक को आप पसंद करते थे उस टॉपिक में आपने एक्सेल कर लिया है, एक्सेल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस है, द इनर कॉन्फिडेंस, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपको बूस्ट अप करती है आगे जो बचे हुए टॉपिक्स है जिसको आप थोड़ा सा कम लाइक करते हो, देन उस पे जाने के लिए। देन आप जिस पे थोड़ा सा दोस्ती है, थोड़ा सा आपका उससे नहीं तालमेल बैठ रहा है, उस टॉपिक पे भी जाने की आपकी हिम्मत जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो इसलिए आपसे कहा जाता है सबसे पहले अपनी फेवरेट टॉपिक उठाएं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में यही कहती हूँ, एज मोर एज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो आप करें। प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्या वो कोप कर रहे हैं दूसरे के साथ। उसके बाद रिवाइज करें यूनिट को, यू कंप्लीटेड वंस इन अ वीक। अब लाइक मान लो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को इजी टॉपिक समझा, द टॉपिक यू लाइक मोस्ट, उसको कंप्लीट किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, प्रैक्टिस की बहुत सारी, प्रीवियस एक क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया है। उसके बाद जब आपने मान लो इसके बाद स्टार्ट कर दिया रीजनिंग, ठीक है, फिर भी आप रीजनिंग को गो थ्रू कर रहे हैं, कभी कभी वीक में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार, जस्ट फॉर 5 मिनट ओनली, ठीक है, लेकिन उसको रिवाइज जरूर करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ा था। उससे क्या है कि आपका जो उसके साथ कनेक्शन है ना वो ब्रेक नहीं होगा, जो आपका मतलब एक तरीके से जो चीजें आपने पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बार बार आएंगी, तो आप उसको रिमेम्बर रख पाओगे फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि कहते हैं ना कि बार बार रिवाइज करना ही आपकी जिंदगी की सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी है, तो वो सबसे बड़ी चाबी है रिविजन करना, इसको कभी भी मत भूलिएगा। एंड यही जो अप्रोच मैंने आपको बताया है, एक टॉपिक को उठाएं, उसको कंप्लीट करें, इसको कंटिन्यूअसली करते चलें, ओके। एंड लास्टली एज अ रिजल्ट आप क्या देखेंगे कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो भी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, मतलब बहुत ही कम समय में और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, ना कि सिर्फ पेपर 1, आप एक पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो पेपर 1 में मैंने आपसे बताया इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं एंड डिफिकल्ट भी आते हैं। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो सकता है जब आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो। तो इसीलिए पहले टॉपिक पकड़ो, यूजफुल टिप्स मैं यही कहूंगी, एंड देन कंप्लीट दैट टॉपिक, practice more as more possible, and analyze the previous year questions. So that's all in this video. Thank you for watching. पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक भी करें एंड शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिले।